हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हनी कॉम के चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। किंग हिल्सा फिश के बारे में अब और कोई बात नहीं चाहता था। तो आंसर इज The king wants no more talk about the Hilsa fish because whether it was a fisherman, householders, even the courtiers were only talking about the Hilsa fish and nothing else. राजा और बात नहीं करना चाहता था हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि चाहे वो फिशरमैन हो, मतलब मछली पकड़ने वाला मछुआरा हो, या घर में रहने वाले लोग हों, या इवन दरबारी भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते थे और राजा ऐसा नहीं चाहता था। मतलब सारे जने जो जितने भी थे सब हिल्सा फिश करते रहते थे, तो राजा इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल से क्या करने को कहा ये प्रूव करने के लिए कि वो एक क्लेवर है, मतलब चालाक है। The king challenged Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him a word about it. राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया कि वो एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लाए मार्केट से और उसे राजमहल तक लेके आए, और रास्ते में कोई भी उससे इसके बारे में ना पूछे। इस बात का उसने गोपाल को चैलेंज दिया। क्वेश्चन 3, What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? जब गोपाल हिल्सा फिश खरीदने मार्केट में गया था, तो मार्केट से जाने से पहले उसने क्या 3 चीज़ें की थी? सो आंसर इज द 3 things गोपाल did before he went to buy his hilsa fish were he half shaved his face. उसने 3 चीज़ें क्या की थी मार्केट में जाने से पहले, जब हिल्सा फिश को ख़रीदने से पहले 3 चीज़ें क्या की थी? एक तो उसने अपने फेस को हाफ शेव, मतलब आधा शेव कर लिया था और आधी दाढ़ी एज इट इज़ रहने दी थी। स्मियर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी, जितनी भी राख होती है ना, जो राख होती है, ऐश जो बच जाती है, तो उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया। वो डिसग्रेसफुल रैक्स, और उसने बहुत गंदे से, मतलब टाट के टुकड़े टाइप के वो सब पहन लिए थे। Question 4, how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? गोपाल पैलेस में, राजमहल में कैसे घुसा जब वो फिश खरीद के ले आया था राजा से मिलने के लिए, ठीक है। He started singing and dancing in front of the palace at the loud voice to grab attention of the king. उसने क्या किया? पैलेस के बाहर जाके, राजमहल के बाहर जाके गाना और डांस करना शुरू कर दिया बहुत तेज आवाज़ में, ताकि राजा तक उसकी आवाज़ चली जाए और उसकी अटेंशन पाने के लिए भी होता है ना कि कौन गा रहा है इतनी तेज़ आवाज़ में या कौन डांस कर रहा है, तो उसकी अटेंशन पाने के लिए वो तेज़ आवाज़ में उसने गाना और डांस करना शुरू कर दिया। द किंग heard the noise and asked the man to be brought inside. राजा ने जब उसके ये शोर शराबा सुना, तो उसने अपने आदमियों से कहा कि जो भी ऐसा कर रहा है उसे अंदर लेकर आओ। Question 5, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. जो ये बताओ कि किसी ने भी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। जो भी गोपाल लेकर आया था हिल्सा फिश, उसके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जबकि पूरे राज्य में ये सब हिल्सा फिश की बातें हो रही थी। लेकिन उस टाइम जब गोपाल लेके आया, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? No one was interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought because of Gopal condition. क्योंकि गोपाल की कंडीशन के कारण कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए इच्छुक नहीं था। He was wearing rugs, his face was half shaven and ash was smeared over his body. वही 3 पॉइंट जो भी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि उसने रग्स पहने हुए थे, उसका जो हाफ शेप, उसने फेस को शेव किया हुआ था, हाफ को नहीं किया हुआ था, उसने अपनी पूरी बॉडी पे राख लगाई हुई थी। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस देन द फिश। लोग उसकी अपीयरेंस के लिए काफ़ी इच्छुक हो रहे थे, उसकी अपीयरेंस को देखकर मतलब इंटरेस्टेड हो रहे थे, लेकिन फ़िश के लिए नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बता रहे हैं। फर्स्ट, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजिली। किंग जो है अपना टेम्पर ईजिली खो रहा था, मतलब एक होता है ना जल्दी से, मतलब कुछ भी बोल देना, बेबाक हो जाना। तो यस, इट्स ट्रू।
गोपाल वॉज अ मैड मैन, गोपाल एक पागल आदमी था। नो, फॉल्स है, क्योंकि ये तो प्रूफ करने के लिए उसने सब किया था। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक क्लेवर मैन था। येस, इट्स ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, गोपाल बहुत गरीब था कि वो डिसेंट क्लोथ्स खरीद नहीं सकता था। ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहा था ना, तो इट्स फॉल्स। किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, किंग बहुत गुस्सा हो गया था जब उसने देखा कि मतलब पता चल गया कि ये तो गोपाल ही है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज राजा को बहुत हंसी आई थी। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।